अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, क्लास 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स। इसके पब्लिशर हैं एस चांद। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसके अंदर आपको एक रैशनल नंबर गिवन है 7/-8 और हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24। अब आप ये देखिए इस फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो डिनोमिनेटर गिवन है वो -8 है और हमें इसको डिनोमिनेटर 24 में चेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए 7/-8 इसके डिनोमिनेटर को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा देखिए क्या आंसर आएगा, -8 3 -24। बट हमें जो डिनोमिनेटर बनाना है वो है +24, तो इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई -3 से भी करेंगे। तो जब -8 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई +24 होती है। अब हमारा डिनोमिनेटर तो 24 बन चुका है, पर कोई भी रैशनल नंबर जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर न्यूमरेटर का होना भी जरूरी है। तो इसीलिए जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी सेम नंबर से ही आपको न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसलिए -3 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -21/24। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा -21/24। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिनोमिनेटर चेंज करना था, हो सकता है आपसे न्यूमरेटर के बारे में पूछा जा सकता है, तो उस क्वेश्चन की सेंस को देख के आपने सॉल्व करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा मैं। इसके अंदर आपको ये बताना है कि फर्स्ट रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, या फिर फर्स्ट रैशनल नंबर इज लेस देन, या फिर फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू सेकंड रैशनल नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि जो भी डिनोमिनेटर गिवन है उस डिनोमिनेटर को आपने पॉजिटिव बनाना है, प्लस में चेंज करना है। मींस 7 इज ऑलरेडी पॉजिटिव बट -11 इज नेगेटिव, तो -11 को हमें +11 बनाना है। तो आप इस माइनस को शिफ्ट भी कर सकते हो ऊपर, तो ये बन जाएगा -4/11। बट इसको शिफ्ट कैसे किया है उसका रूल मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी नंबर की रैशनल नंबर की हम सेम नंबर या सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 4 की -1 से मल्टीप्लाई -4 और डिवाइड बाई माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जाएगा 11। तो इस तरह से हम 4/-11 को चेंज करके लिख सकते हैं -4/11। अब आप ये देखिए इनके जो दोनों डिनोमिनेटर हैं वो पॉजिटिव हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखो फर्स्ट वाले का जो न्यूमरेटर है वो -4 है, तो हम -4 की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले के डिनोमिनेटर के साथ। इसी तरह से सेकंड वाले के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। तो इस तरह से देखो -44 और ये हो जाएगा -28। अब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो -28 इज ग्रेटर देन -44, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो ये आ जाएगा -4/7 इज लेस देन 4/-11। तो इस तरह से थर्ड पार्ट देखिए आगे। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि पॉजिटिव नहीं है तो उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना होगा। थर्ड पार्ट बेटा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16/-19। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है वो होता है ये वाला। तो -16/-19 को हम, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें क्या करना होता है, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू जिस नंबर की भी हमें फाइंड करनी है उसका जो ऑलवेज आंसर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +16 और -19 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी +19 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 16/19। फोर्थ पार्ट है द रैशनल नंबर्स whose absolute value is 11/13 are। तो आपको एक ऐसे नंबर बताने हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13 है। तो इसका दो आंसर होंगे, तो -11/13 और दूसरा +11/13। जब भी आप -11/13 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे तब भी आपका आंसर 11/13 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। इसी तरह 11/13 है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, +11/13। इसके लिए दो आंसर हमारे राइट है। इस तरह से फिफ्थ पार्ट है द रैशनल नंबर व्हिच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर आपको बताना है जो न तो पॉजिटिव हो और न ही नेगेटिव हो, तो इसका एक आंसर है 0।
तो 0 is a rational number which is neither positive nor negative। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके अंदर ये ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। आपको ये बताना है कि क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। नो इट इज नॉट ट्रू। इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। आपको पता है होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, बट रैशनल नंबर जो होते हैं उसके अंदर 0 1 2 3 4 तो होते ही होते हैं, साथ में जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई फ्रैक्शनल नंबर है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। अब सेकंड है हमारा 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। तो क्या जो हमारे रैशनल नंबर हैं उसमें 0 स्मॉलेस्ट है। नो इट इज नॉट ट्रू। ये भी हमारा जो आंसर होगा इसका फॉल्स होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज लेस देन होते हैं 0 से, तो इसलिए 0 इज नॉट स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट है हमारा एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। ये ट्रू है, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स मींस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे, क्या वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। यस। फोर्थ है 4/0 is a rational number. No, it is false, because आपको पहले ही कंडीशन बताई कि रैशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर है वो नेवर बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 है तो इट मींस वो रैशनल नंबर नहीं होगा, तो इसलिए 4/0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे हम। अब लास्ट पार्ट है इसका, ये मॉडुलस का साइन है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल है -x। यदि आप इसको यहीं तक देखोगे, मोस्टली बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं, यदि आप इसको यहीं तक देखोगे तो आपको ये लगेगा कि सर ने हमें बताया था कि जिसकी भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है उसका आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये बिल्कुल ट्रू है, बट यहाँ पे ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की -x यदि है, कब होगा, इफ x इज लेस देन 0। आपको ये देखना है कि यदि हम x की कोई लेस देन वैल्यू लेते हैं 0 से लेस देन कौन होगा, ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। पर वो ट्रू क्यों होगा उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, इसको आप लेफ्ट साइड मानोगे और ये क्या है हमारी राइट साइड, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का हम कंपैरिजन करेंगे। तो मान लो हम कोई भी एक x की ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन मींस नेगेटिव है। लेट x इज इक्वल टू -2। सपोज कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो क्या है -2। तो अब हमें ये प्रूव करके देखना है। तो देखो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ लिखो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी mod x है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हम क्या लेके चल रहे हैं -2, इसके अंदर -2 रख दो। अब आपको पता है किसी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका जो माइनस का साइन है वो प्लस हो जाता है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो क्या है, सोल्व करने के बाद +2 है। इसी तरह से अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, -x के। तो अब हम x की जो वैल्यू हम स्टार्टिंग में लेके चले थे -2, उसको यहाँ पुट करेंगे। पहले देखो ये x के पहले माइनस का साइन है उसको एज इट इज रखिए। अब इस x के प्लेस पे आप -2 रखोगे, तो -2 और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट साइड का आंसर भी +2 था और राइट साइड का जो आंसर आया वो भी क्या आया है, +2 है। तो इसलिए 2 इक्वल है 2 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x इक्वल होगा -x व्हेन या इफ x इज लेस देन 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है हमें, राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहली बात तो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप किसी भी रैशनल नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करोगे। यदि आपने न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से जो नंबर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा गिवन नंबर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए गिवन रैशनल नंबर is 2/3, sorry 2/5।
4 rational equivalent rational numbers are, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम, 2/5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसी तरह से 2 2 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10, एक तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से 2/5 की मल्टीप्लाई आप 3 3 से कर दो, ये कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए कि 3 से 2 से 4 से ही करना है, आपका जो मन करता है उसी नंबर से कर दो। बस याद ये रखिएगा कि जहां न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब इसके बाद देखो 3 2 जा 6 अपॉन 5 3 जा 15, नेक्स्ट है 2/5 मल्टीप्लाई विद 5/5, ये हो जाएगा 10 अपॉन 25, एंड लास्ट वन इज 2/5 मल्टीप्लाई विद 10/10 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 20/50। So 4/10, 6/50, 10/25 and 20/50 are equivalent rational numbers of 2/5. Similarly, we can in these parts को भी हम इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 5/9 में भी हम सेम यही पैटर्न यूज करेंगे, 8/-11 का भी और -12/13 का भी। एक पार्ट में इसका आपको करवा लेता हूं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में गिवन रैशनल नंबर इज 8/-11। फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8/-11 की से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 + 16 -22। इसी तरह से 8/-11 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो, ये हो जाएगा 8 5 = 40 -55। इसी तरह 8/-11 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो, जो भी कर सकता है आप उसी नंबर से कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। 8/-11 की आप 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 100 से कर दो, बस दोनों सेम होने चाहिए। यदि आपके पीछे बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, which of the symbol less than equal to or greater than should be replace the blank space। आपको ये फर्स्ट पार्ट में देखो, ये 8/7 और 12/9 है, इसके बीच में इन तीनों में से कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे, लेस देन का, ग्रेटर देन का या इक्वल का, वो आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो उससे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इस टाइप का कंपैरिजन करेंगे तो उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उन सबको हम पॉजिटिव बनाएंगे। यदि पॉजिटिव गिवन है तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर है। देखिए 8/7 और 12/9 है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो फर्स्ट रैशनल नंबर का न्यूमरेटर है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड रैशनल नंबर से, और इसी तरह से 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से। तो यहाँ पे देखिए 9 8 जा 72 एंड 12 7 जा 84। तब आप देख सकते हैं इसमें 72 और 84 में ग्रेटर कौन है, 84। तो 84 हमारा राइट साइड में है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 8/7 इज लेस देन 12/9। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए -2/3 एंड 4/-7। तो सबसे पहले ये जो माइनस डिनोमिनेटर में है इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, इसका रूल भी मैंने आपको बताया था। तो -2/3 और ये हो जाएगा 4 से पहले माइनस लग जाएगा और 7 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई 7 से और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा -14 और ये होगा -12। अब आप देख सकते हो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, तो -14 इज लेस देन -12। ये रूल होता है जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो जो स्मॉलर दिखाई देता है वो ग्रेटर होता है। तो अब ये वाला जो साइन है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए 13/-15 एंड 10/-11। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए -13/15 और ये हो जाएगा -10/11। इसी तरह से अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, -13 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और -10 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो 13 की 11 से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 143 माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब -143 इज ग्रेटर देन -150, सो
13 अपॉन माइनस 15 इज ग्रेटर देन 10 अपॉन माइनस 11। इस तरह से इसका लास्ट पार्ट है, ये देखिए 0 और यहाँ भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो आप इन दोनों माइनस को यहाँ कट भी कर सकते हो, तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 8। वैसे तो 3 अपॉन 8 इज पॉजिटिव एंड एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका आंसर ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, यदि आपने डायरेक्ट नहीं करना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 के अपॉन 1 लिख के 0 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 0 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब देखो 3 इज ग्रेटर देन 0, तो पहले भी जो आंसर हमने किया था वो भी ठीक था और ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। बस आपको इस क्वेश्चन में यही याद रखना है कि पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होता है। इसके बाद देखिए इसका जो 5th क्वेश्चन है उसके अंदर हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, और रेसिप्रोकल के लिए आपको पता है जिस नंबर का यदि आपको रेसिप्रोकल करना है आपको उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना है, तो आपका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका जो 5th क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट हमें करना है फाइंड द, सॉरी ये एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल नहीं है। 5th है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 अपॉन 8। तो 5 अपॉन 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 5, 8 की प्लस 8। इसी तरह सेकंड पार्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करनी है -7 अपॉन 10 की, तो हो जाएगा -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग करके भी कर सकते हो, तो -7 प्लस 7 हो जाएगी, 10 की 10 ही रहेगी। इसी तरह थर्ड पार्ट देखिए 0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 0, और जो फोर्थ पार्ट है इसका 11 अपॉन -12, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी 11 अपॉन 12 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से। एमसीक्यू क्वेश्चन है 6, तो देखिए क्या स्टेटमेंट है 6 क्वेश्चन की, -28 अपॉन 84 expressed as a rational number with न्यूमरेटर 4 is। आपको ये बताना है इसमें देखो न्यूमरेटर -28 गिवन है और आपको इसका न्यूमरेटर चेंज करना है 4। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते, पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई की थी तो डिनोमिनेटर हमारा 24 बन चुका था, पर अब हमें इसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो 4 बनाना है, तो इसलिए 4 बनाने के लिए आपको डिवाइड करना होगा, तो -28 अपॉन 84। तो हम किस से डिवाइड करें, 28 को 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा 28 होता है, बट हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है प्लस में, तो प्लस के लिए आपको इधर माइनस गिवन है तो माइनस से ही डिवाइड करेंगे, तब जाकर के ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अपॉन में जब 84 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो 12 आ जाएगा। अब इसको हम आगे भी कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, 4 की टेबल से कट करें, बट कट करना नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन गिवन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है 4/12, सेकंड ऑप्शन है 4/7, थर्ड ऑप्शन है 4/-7 एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 4/-12। तो ये फोर्थ ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखना। Which of the following set of rational numbers is arranged in ascending order? तो ascending order में हम कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर जस्ट ग्रेटेस्ट, फिर जस्ट ग्रेटेस्ट और लास्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर होगा उसे हम सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन है A, B, C और D। इसके अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट भी नहीं गिवन, बस आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी स्टेटमेंट है उन सबको देखो, जितने भी रैशनल नंबर गिवन है वो सभी यही हैं, बस कोई आगे है कोई पीछे है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करने के बाद उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फिर हम ये चेक कर लेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा ये काम है कि कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव है या नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है। बाय चांस यदि कोई डिनोमिनेटर नेगेटिव होता तो फिर हम उसको क्या करते,
पॉजिटिव बना दे। तो अब इसके अंदर हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2, 7, 14 एंड 28 यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। सब बच्चों को आता होगा। एलसीएम किसका हमें लेना है, 2 का, 7 का, 14 का और 28 का। तो जो एलसीएम आएगा इन चारों का वो आएगा 28। अगर हमें आपकी प्रैक्टिस के लिए करके देखना। तो जब हम यहाँ पे 28 एलसीएम लेंगे तो अब जो रूल होता है हमारा कि आगे कैसे सोल्व किया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं सोल्व करने, सिंपलीफाई करने। तो जब भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 28 है, तो 28 को आप पहले इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो 28 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा और उस 14 की आपको मल्टीप्लाई करनी है इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ, तो -1 के साथ। फिर कॉमा यूज करेंगे। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। 28 को 14 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 से और फिर 28 को 28 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -25 से। अब इसके बाद देखो 14 की -1 से मल्टीप्लाई -14, -12, -10, -25 अपॉन में 28। अब आप जो ये हमारे ऊपर न्यूमरेटर्स है इनको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए आपको पता है सबके साइन नेगेटिव है। तो जब साइन नेगेटिव होते हैं तो जो नंबर हमें सबसे छोटा दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें देखिए 25 जो है बिगेस्ट है इन सबसे, बट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर माइनस होने की वजह से यही होगा। तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, 25 को। उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा -14। उसके बाद नंबर आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा -12 और फोर्थ नंबर पे आएगा -10। तो अब ये देखो जो फर्स्ट नंबर पे है हमारा -25, ये इस सीक्वेंस के अंदर लास्ट में है, और लास्ट में कौन है सबसे पहले, -25/28। तो वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए -25/28। तो अब ये साइन आएगा। तो कुछ बच्चों को ये भूल जाते हैं कि सर साइन असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगते हैं और डिसेंडिंग में कैसे लगते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये देखो पहले तो -25/28 ये फर्स्ट नंबर पे ये था, ये इधर लास्ट है तो इसलिए ये फर्स्ट होगा। सेकंड नंबर पे -14 है और -14 इधर से फर्स्ट नंबर पे, तो इसको लिखेंगे यहाँ से -1/2। फिर लेस देन थर्ड नंबर पे -12 है, बट ऊपर से देखें तो सेकंड नंबर पे है तो -3/7। और लास्ट में जो आएगा हमारा फोर्थ नंबर पे है -10, तो ये -10 को इंडिकेट कर रहा है -5/40। तो इस तरह से ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। और असेंडिंग ऑर्डर में इसमें हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारी बुक में। जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है, -25/28, -1/2, -3/7 एंड -5/40। तो इस तरह से ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। अब बात आती है कि आपको याद कैसे रहे डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम ऐसे लिखते हैं, डिसेंडिंग, तो डी को लिखने का ये तरीका है। तो जब हम डी को ऐसे लिखते हैं तो याद रखना डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलवेज ये वाले साइन आते हैं, और जब हम ये वाला साइन डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करेंगे तो आप क्या समझ जाना कि असेंडिंग के अंदर इसका जो है वो इनवर्स मतलब उल्टा साइन आएगा ये वाला। तो इस तरह से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है 8, वो भी हम कर लेते हैं, जो कि हॉर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 डिवाइड बाई -1/5 डिवाइड बाई 1/-5 डिवाइड बाई -1/-5। इसमें हिंट रिमाइंडर दे रखा है, ऑपरेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको आपने ऑपरेट करना है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मींस यहां से हमें इस तरफ चलना है। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हॉर्स क्वेश्चन है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको सोल्व करके इसका आंसर लिख देते हैं और वो आंसर फिर गलत माना जाता है, क्योंकि ऊपर देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको लास्ट में जब आंसर आ जाएगा, इसका सिंपलीफिकेशन करेंगे, उसके बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम -1, ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5/-1 माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, या तो आप 2 पार्ट्स में इसको सोल्व कर सकते हो।
टू टू पार्ट्स में सोल्व नहीं करना, इकट्ठा भी करना है तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/1, और ये जो साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गई -5/1 तो जो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। इस तरह से अब हमारे पास क्या आएगा, 5 5 का 25, 25 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -125। कुछ बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, ये गलत हो जाएगा, पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको। तो अब आपको इसके बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको पता है कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं, ये वाला। तो -125 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 125। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1A हमने आज कंप्लीट करवा दी है। तो इस क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को आपने फेयर नोटबुक में भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा इसकी आपने ये वीडियो देख करके प्रैक्टिस भी करनी है, और कुछ क्वेश्चंस आप कोशिश करना अपनी तरफ से भी बनाना है। यदि ये मेथड्स आपको समझ में आ गए तो कुछ क्वेश्चन अपना खुद भी फाइंड करना है। थैंक यू।